तो मारुति सुजुकी ने यहाँ पर अपना Q4 FY26 का रिजल्ट अनाउंस कर दिया है। तो इस वीडियो में ना आपको सिर्फ नंबर्स नहीं बताऊंगा, पूरा बिजनेस मॉडल समझेंगे, जानेंगे कि इन नंबर्स के पीछे की सच्चाई क्या है, कंपनी का फ्यूचर आउटलुक क्या है, क्या हमें स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, होल्ड करना चाहिए, सेल कर देना चाहिए। तो नंबर क्या यहाँ पर मारुति के बहुत अच्छे आए थे, पर स्टॉक क्या है उस दिन 2.5% नीचे चला गया था। इसका भी रीज़न बताऊंगा आपको आगे। गुड इवनिंग एवरीवन, आई एम कृष्ण कुमार, एन MBA प्रोफेशनल विद ACC and CFA credentials. On this channel, we simplify finance, investing, and businesses to help you take better decisions in your financial journey. Make sure you like and subscribe. सबसे पहले ये देखो कि रेवेन्यू कितना था कंपनी का, 50,079 करोड़ का, और जो कि क्या है ईयर ऑन ईयर 29% का इंक्रीज है। और सेम केस यहाँ पर इबिटा के साथ, इबिटा कितना था कंपनी का, 6,157 करोड़ का, और जो कि क्या है 27% इंक्रीज था। वहीं अगर आप पैट देखोगे ना तो वो यहाँ पर डाउन ज़्यादा दिखेगा आपको, 3,591 करोड़ पे। कन्फ्यूजिंग है यहाँ पे कि मेरा रेवेन्यू ऊपर जा रहा है, बीटा ऊपर जा रहा है, पर पैट क्यों डाउन जा रहा है। तो इसके क्या है 3 रीज़न है। फर्स्टली क्या है, पेपर लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट। तो इसमें मारुति के पास क्या है, लार्ज पोर्टफोलियो है, जिसमें क्या है म्यूचुअल फंड्स हैं, डेट फंड्स हैं, और अलग अलग चीज़ों में मारुति ने इन्वेस्ट करा हुआ है। तो यहाँ पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या कहते हैं कि भाई हमें मार्क टू मार्केट पर यहाँ पर रिपोर्ट करना होता है जो भी प्रॉफिट और लॉस होता है। तो इसमें क्या है, कंपनी को यहाँ पर 1,027 करोड़ का लॉस हो गया था। ये क्या है भी, नॉन कैश लॉस है। नॉन कैश लॉस क्या होता है, समझ लो आपकी डीमेट में कुछ शेयर्स हैं जो कि डाउन है अभी 10%, पर आपने क्या उन्हें बेचा नहीं है अभी तक। तो जब तक आप उन्हें बेचोगे नहीं ना तो 10% क्या है रियलाइज नहीं होगा, वो क्या एक तरह का नॉन कैश लॉस कहलाएगा। तो सिंपली वही चीज़ हुई यहाँ पर। दूसरी क्या है, हायर टैक्स रेट। तो पहले कंपनी कितना टैक्स यहाँ पर देती थी, लगभग 20.5% का, पर इस क्वार्टर कितना दिया है, 25.6%, और उसकी वजह से कंपनी का यहाँ पर 200 करोड़ का और लॉस हो गया। तो आप सोच रहे हो भाई ये 5% टैक्स क्यों बढ़ गया, अगर इस क्वार्टर बढ़ा है तो अगले सालों में बढ़ेगा भाई। ये क्यों है कि कंपनी ने क्या न्यू फैक्ट्री एसेट्स खरीदे इनके खरखोदा प्लांट के लिए, और ये भी वन टाइम अकाउंटिंग इवेंट है, ये नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा। थर्ड, न्यू फैक्ट्री डेप्रिसिएशन। तो अकाउंटिंग रूल्स क्या कहते हैं, समझ लो कि आपने कोई यहाँ पर फैक्ट्री लगाई या एसेट लिया जिसकी वैल्यू क्या है यहाँ पर 1000 है, और उस एसेट की लाइफ कितनी है यहाँ पर 10 ईयर्स। तो आपको क्या है यहाँ पर 100 का डेप्रिसिएशन हर साल दिखाना होगा। तो भी क्या है, कंपनी को ये डेप्रिसिएशन दिखाना पड़ रहा है, और कंपनी का यही 100 कितना है यहाँ पर 332 करोड़ का। पर क्या है भी, जो प्लांट लगाए, जो एसेट लगाए वो फुल यूटिलाइज में नहीं आए, तो इसलिए क्या है आपको यहाँ पर डेप्रिसिएशन ज़्यादा दिख रहा है और पैट पे ज़्यादा फर्क आ रहा है। जैसे जैसे यूटिलाइजेशन बढ़ेगा ना तो ये नंबर इतना ज़्यादा यहाँ पर परेशानी करेगा हमें। तो यहाँ पर कंपनी ने क्या है ऑल टाइम रिकॉर्ड्स अपने सारे नंबर टच कर दिए हैं। यहाँ पर क्या है 6,76,209 यहाँ पर कार्स बेची गई हैं, जो कि क्या है 11.8% हायर है प्रीवियस क्वार्टर से, और ये क्या है कंपनी का हाईएस्ट एवर क्वार्टर है। सेम ही केस यहाँ पर एक्सपोर्ट में आ जाता है। एक्सपोर्ट कितनी करी कंपनी ने, 1,37,215 कार्स, और जो कि क्या है 61.6% हायर है। अब देख सकते हैं कितने ज़्यादा अच्छे नंबर निकल कर आ रहे हैं। कंपनी के पास अभी पेंडिंग ऑर्डर्स कितने हैं, मतलब क्या है बुकिंग अमाउंट लोगों ने दे दिया, और वो क्या है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कार आ जाएगी 1,90,000। इसका मतलब क्या है कि भाई कंपनी के पास अभी भी डिमांड है, उसको फुलफिल करेगी तो और यहाँ पर जनरेट कर सकती है प्रॉफिट। रेवेन्यू पर कार की, भाई एक कार कितने रुपए की सेल हो रही लगभग, तो ये कितना नंबर है 7.19 लाख का, और जो कि पिछले साल से हायर है। पिछले साल कितना था 6.85 लाख, और ये नंबर जितना हायर होगा ना उतना अच्छा होगा। क्यों, क्योंकि समझ लो आप पहले 100 कार बेच रहे थे जो कि कितने रुपए की थी, 5 लाख रुपए की, तो आपकी सेल कितनी हुई 5 करोड़। वहीं अगर आप 100 कार ही बेच रहे हो, पर इस बार आप 5 लाख की कार नहीं बेच रहे, आप 10 लाख की कार बेच रहे हो, तो आपकी यहाँ पर सेल कितनी होगी 10 CR। आप देखो यहाँ देखो, बिना वॉल्यूम बढ़ाई आपकी यहाँ पर क्या है सेल्स बढ़ गई। कैसे कि भाई प्राइस आपका डबल हो गया। तो ये जितना ज़्यादा नंबर हो जाएगा ना रेवेन्यू पर कार का उतना ज़्यादा अच्छा रहता है। सेम केस है प्रॉफिट पर कार। प्रॉफिट पर कार कितना रहेगा कंपनी का 88,000। अगर आप एडजस्टेड एनुअल रेवेन्यू निकालोगे तो वो कितना आएगा 1,74,370 करोड़, जो कि क्या है रिकॉर्ड नंबर है। तो कंपनी की जो इतनी सारी चीज़ें अच्छी हुई हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं मेजरली एक डिसीजन की वजह से हुई हैं, जो कि क्या है एक्सटर्नल डिसीजन है। गवर्नमेंट ने यहाँ पर GST कट करा था सितंबर 22 को 28 से डायरेक्ट 18% पे। तो उससे क्या हुआ 51% यहाँ पर फर्स्ट टाइम बायर्स ने कार परचेज करी है मारुति की, इसलिए रिकॉर्ड नंबर्स आए हैं। 1.9 लाख जो पेंडिंग ऑर्डर्स हैं वो किस लिए आए हैं, GST की वजह से, कि भाई आगे ये क्या है GST बढ़ सकता है कि अभी मैं यहाँ पर बुक कर लूँ अपनी कार। यहाँ पर फियर ऑफ मिसिंग आउट प्ले कर रहा है।
और ये जो 51% नए बायर्स हैं ना, यही यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट क्या कर रहे हैं, मार्केट शेयर को भी। क्योंकि जो उनके बायर्स होते हैं ना, वो यूजुअली क्या होते हैं, लोअर और मिडिल क्लास के लोग, और वो क्या अपनी फर्स्ट टाइम कार को यहाँ पर प्रेफर करते हैं कि मारुति लूँ। क्यों? क्योंकि उनके सर्विस स्टेशन ज़्यादा है, ब्रांड वैल्यू सही है, और क्या रीजनेबल प्राइस पे मिल जाती है। उसी के कारण यहाँ पे क्या हुआ है, कंपनी का यहाँ पर मार्केट शेयर भी बढ़ा है। कितने बेसिस पॉइंट? 170 बेसिस पॉइंट। मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, बेसिस पॉइंट कितना होता है, 0.01%। तो 170 बेसिस पॉइंट कितना हो गया, 1.7%। अब एक रेड फ्लैग भी है बहुत बड़ा, जो कि क्या है, कई एनालिस्ट और लोग बात नहीं कर रहे हैं, सिंपली वीडियो बना देते हैं और डीप डाउन नहीं करते इन चीज़ों पे। अगर आप देखें ना, तो कंपनी की इन्वेंट्री कितनी ज़्यादा बढ़ गई यहाँ पर, 63.7% जंप आया इन्वेंट्री में। पिछले साल कितने की थी, 6,913 करोड़ की, और इस क्वार्टर में कितनी रही है, 11,321 करोड़। भाई जितनी ज़्यादा आपकी इन्वेंट्री होगी उतनी ज़्यादा आपकी कॉस्ट बढ़ेगी। इसका रीज़न क्या होता है कि आपको हैंडलिंग कॉस्ट लगानी पड़ती है, और अगर माल आपके यहाँ पर रखा रहेगा ना फैक्ट्री में, तो उससे क्या है, आपको उसकी स्टोरेज कॉस्ट भी देनी होती है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है, आपका कैपिटल क्या है, ब्लॉक्ड रहता है। आप भी देखिए इन्वेंट्री डेज क्या है, 23 से 37 डेज तक पहुँच गए। इन्वेंट्री डेज क्या होते हैं कि मैंने कार बनाई और कार को यहाँ पर मेरे को डीलर को देने में कितना समय लगा। पहले 23 थे, अब कितने, 37। लॉन्गर मतलब मोर कैश टाइड अप, और क्या है, पोटेंशियल एक वार्निंग साइन होता है। पर ये चीज़ जब यहाँ पर मैनेजमेंट से पूछी गई, और मैंने भी यहाँ पर थोड़ा सा रिसर्च करा कि जीएसटी क्या है, ये हमेशा के लिए डाउन नहीं हुआ है कि भाई हमेशा के लिए ही 28 से 18 हो गया, ये बढ़ भी सकता है, ये क्या है, टेम्पररी रिलीफ है इन चीज़ों से। तो मारुति क्या कर रही है, जल्द से जल्द मैं क्या करूँ, अपनी सारी कार बेच दूँ और ज़्यादा प्रॉफिट बना लूँ इस सिचुएशन में। उन्होंने क्या फोरकास्ट करा हुआ है कि यहाँ पे क्या है, डिमांड ज़्यादा आएगी, क्योंकि भाई ऐसा ना हो कि लोगों को तो कार चाहिए हो, मेरे पास देने के लिए ना हो, तो ऐसा मिसमैच ना हो डिमांड और सप्लाई में, इसलिए इन्वेंट्री बढ़ाई गई है। अब फ्यूचर प्लान की बात कर लेते हैं, तो मारुति के यहाँ पर बहुत बढ़ चढ़कर क्या कर रही है, केपेक्स। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि केपेक्स अगर कोई कंपनी कर रही है ना, इसका मतलब उसका फ्यूचर ब्राइट है। जितना ज़्यादा केपेक्स उतना ज़्यादा रिटर्न। तो कंपनी की भी कैपेसिटी कितनी है, 21 लाख कार्स पर ईयर। कंपनी यहाँ पर बनाती है सारी चीज़ें, गुरुग्राम, मानेसर और गुजरात में कंपनी के प्लांट्स हैं। वहीं अब कंपनी क्या करिए, एक्सपेंड करिए खरखोदा में। तो फेज़ 1 में क्या होगा कि कंपनी की जो कैपेसिटी है ना, वो 2.5 लाख इंक्रीज़ हो जाएगी। वहीं FY 28 और 29 के आसपास क्या होगी, फुल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हो जाएगा यहाँ पर खरखोदा प्लांट का, और क्या इवेंचुअली 5 लाख प्लस कार्स यहाँ पर ईयरली बना पाएगी कंपनी उस प्लांट से। और बजटेड केपेक्स कितना है कंपनी का, 14,000 करोड़। और ये क्या है, यहाँ पर इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑटो प्लांट भी होने वाला है। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, हमने यहाँ पर पहले क्या देखा था कि 88,000 का प्रॉफिट होता है पर कार कंपनी को, पर अगर हम 5 लाख एक्स्ट्रा कार बना देते हैं तो कितना का ईबिटा हो जाता है, आप देखो 4,400 करोड़ का एक्स्ट्रा ईबिटा आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। करंट मार्केट प्राइस कितना है कंपनी का, 13,722। पी रेशो कितना है, 29.4। ईवी बाई ईबिटा कितना है, अराउंड 18-19 चलता रहता है। तो यहाँ पर मैंने 3 केस बनाए, बियर केस, बेस केस और बुल केस। बियर केस में समझ लो आपकी कॉमोडिटी के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, जो कंपनी यहाँ पर रॉ मटेरियल बनाती है उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं वॉर की वजह से, कोई एक्सटर्नल सिचुएशन की वजह से। कंपनी की इन्वेंट्री भी ज़्यादा है, तो इन सब चीज़ों से कंपनी का जो शेयर प्राइस है वो नीचे जा सकता है। नीचे कितना जा सकता है, 11,400 पर। वहीं अगर हम बेस केस ले लें यहाँ पर, ये क्या है, मार्जिन क्या है, स्लाइटली रिकवर हो जाते हैं। खरखोदा में क्या, जितनी कंपनी ने यहाँ पर प्लान करा है, बजट करा है, उतना नहीं जाता, पर क्या है, उसके मोर और लेस आसपास रहता है। तो टारगेट प्राइस कितना रह जाता है बेस केस में, 13,900, और जो कि आप देखोगे लगभग करंट प्राइस के आसपास है, 100-200 रुपये ऊपर है। बुल केस क्या है कि भाई जो जीएसटी का रिफॉर्म है वो क्या है, 1-2 क्वार्टर और चलता है। खरखोदा प्लांट क्या है, बहुत ही तेज़ी से वॉल्यूम पकड़ लेता है, और वॉल्यूम पकड़ने के साथ साथ वो चीज़ें बिकनी भी शुरू हो जाती हैं। और मार्जिन क्या है कंपनी के 13.5% से ज़्यादा रहते हैं और सस्टेन रहते हैं लॉन्ग पीरियड के लिए। तो इस केस में कंपनी का टारगेट प्राइस कितना आ जाता है, 15,600 रुपीज़। तो क्या है, ये है अराउंड 1 ईयर के टारगेट्स। तो अब समरी बता देता हूँ यहाँ पर हमने क्या क्या देखा कि भाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो बढ़ा है कंपनी का, पर पैट का यहाँ पर डिक्रीज हुआ है। मेन रीज़न क्या था वॉल्यूम इंक्रीज होने का, इतने अच्छे नंबर्स आने का, जीएसटी रिफॉर्म। कंपनी के पास पेंडिंग ऑर्डर्स है 1.9 लाख कार्स के, जो कि क्या है फ्यूचर में कन्वर्ट हो सकते हैं रेवेन्यू में। खरखोदा प्लांट में यहाँ पर कंपनी क्या है, अगर और वॉल्यूम बढ़ाती है तो 5 लाख न्यू कार्स पे हमें 4,400 करोड़ का ईबिटा देखने को मिलेगा। इन्वेंट्री एक यहाँ पर थोड़ा सा रेड फ्लैग है, कंपनी की इन्वेंट्री क्या है 63.7% इंक्रीज हो चुकी है। ठीक है, मैंने आपको सब कुछ बता दिया है। तो मेरा व्यू क्या है इन चीज़ों में कि अभी क्या है, ये सारी चीज़ें ऑल टाइम हाई पे हैं। रेवेन्यू, नंबर ऑफ कार सोल्ड, प्रॉफिट, एबिटा, कैश फ्लो, सब कुछ क्या है यहाँ पर ऑल टाइम हाई पे है।
तो अगर आप हाई पे इन्वेस्ट करते हो ना तो रिटर्न भी आपको इतने ज़्यादा नहीं मिलेंगे, मॉडरेट और लोअर रिटर्न्स के आसपास आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। आप क्या है थोड़ा सा वेट कर सकते हो यहाँ पर अट्रैक्टिव वैल्यूएशन के लेकर, या फिर 1-2 क्वार्टर्स और देख सकते हो। पर अगर आपके पास पहले से ही स्टॉक है तो आप उसे होल्ड करिए। क्यों? क्योंकि कंपनी क्या है जब तक केपेक्स कर रही है, खरखोदा प्लांट यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है, मैंने बताया आपको 4400 करोड़ का एडिशनल यहाँ पर एबिटा मिलेगा, तो क्या है आप उसको फुल यूटिलाइज करके फिर एग्जिट ले सकते हो। और आपको क्या है, मैं कुछ भी बताऊं या और एनालिस्ट कुछ भी बताएं, आपको अपनी क्या करनी है, कन्विक्शन बिल्ड करनी होगी खुद ही। जब तक कन्विक्शन बिल्ड नहीं होगी ना तब तक कुछ नहीं हो सकता मार्केट में। और मैं अपनी हर वीडियो में बताता हूं, अगर आपको इस चीज़ का आंसर मिल गया ना, वाई मारुति सुजुकी, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई मेरे पास इस स्टॉक को लेकर कन्विक्शन है कि नहीं। आपको ये देखना है कि भाई वाई मारुति सुजुकी, मैं मारुति सुजुकी में क्यों इन्वेस्ट करूं, वाई नॉट टाटा मोटर्स, वाई नॉट महिंद्रा। ठीक है, इन सब चीज़ों का अगर आपको आंसर मिल जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा कि भाई हाँ ये स्टॉक मेरे लिए है। अगर इन चीज़ों का आंसर नहीं मिलता है तो आपको क्या है और एनालिसिस करना है, या फिर क्या है और स्टॉक आप देख सकते हो। At the last, I would like to say that we are not a SEBI registered advisor. Please do your own due diligence before investing in stocks.